अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बारुड फिदर। बारुड होता है मांगना, फिदर्स होते हैं पर। बारुड फिदर्स का मतलब हुआ मांगे हुए पर। तो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ एनिमल्स के नेम भी लिखे हुए हैं, तो आपने इन नेम्स को सही एनिमल्स के साथ मैच करना है या आप लोगों ने खुद करना है काम। तो इन तस्वीरों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आज स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो एनिमल्स के बारे में है। जी, तो इसमें हाका एंड पाका। हाका और पाका जो हैं वो दो जुड़वा गिद्दड़ होते हैं और वो कुछ जूसी बेर खा रहे होते हैं। अचानक वो देखते हैं कि मोर और पीकॉक्स जो हैं, अब मोर जो हैं और पीकॉक का मतलब होता है मोर, और मोर जो है उसे ताउस कहते हैं, यानी वो मुज़क्कर होता है, और जो पीकॉक होते हैं वो मोनस होती है। ठीक है, होते मोर हैं ये दोनों। तो मोर और पीकॉक्स को ना वो देखते हैं भागते हुए, और वो बेचारे गरीब परिंदे जो हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं। तो हाका जो है उनसे पूछता है कि मोर भाई क्या मसला है। वो कहता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं हाका। जो इंसान है वो हमारा शिकार कर रहे हैं, वो हमारे पर चाहते हैं, वो हमारे पर ले रहे हैं। तो दे वांट टू मेक फैंस, वो उनसे पंखे बनाना चाहते हैं। मोर जो है वो बहुत सिसक कर उसे बताता है। वो भी उसे बता रहा होता है कि उन्हें ना कदमों की आवाज़ आती है, इंसानों की कदमों की आवाज़ आती है। तो उन्हें लगता है कि इंसान इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। तो वो अचानक जो है ना वो ऊंची शाहों पे जाके खुद को छुपा लेते हैं। हकार पाका जो होते हैं वो भी झाड़ी में छलांग लगाते हैं। अब वहाँ पे बहुत कराहत लगने वाले, मजबूत दिखने वाले ना कुछ आदमी आते हैं। उनके हाथ में पीकॉक्स के पर जो है ना पहले से कुछ मौजूद होते हैं। वो आगे पीछे देखते हैं कि वो बेवकूफ़ परिंदे इसी तरफ आए थे, तो वो गए कहाँ। वो आदमी चलाते हैं, तो वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कहीं पे भी वो नज़र नहीं आते, क्योंकि मोर जो होते हैं पीकॉक्स उन्होंने अपने आप को झाड़ियों में छुपाया हुआ होता है। तो कुछ देर के बाद वो जो आदमी होते हैं वो जंगल से चले जाते हैं। अब हाका और पाका जो होते हैं वो झाड़ियों से बाहर आते हैं, मोर भी दरख्तों से नीचे आते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि हम उल्लू जी के पास जाते हैं, उनसे कुछ मशवरा करते हैं। उल्लू जी जामुन के दरख्त के सुराख से नीचे आता है, बाहर आता है। वो उन तीनों दोस्तों को देखता है नीचे। तो उल्लू जी 10 मिनट के लिए तो बिल्कुल खामोशी से बैठा सुन रहा होता है। तो आपस में हाका और पाका सरगोशी करते हैं कि शायद ये सो गया है। तो उल्लू जो होता है वो बहुत ही अक्लमंद उल्लू होता है। वो उसके पास मशवरा लेने के लिए जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उल्लू ही फिर अपनी आंखें खोलता है, तो उन तीनों दोस्तों को नीचे खड़ा देखता है। उल्लू कहता है कि मुझे हो द वुल्फ, जो एक भेड़िया होता है, भेड़िए का नाम होता है हो। वो कहता है कि मैं उसे चाहता हूँ, उसे यहाँ पे लाया जाए। उल्लू जी जो एक प्लान बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उल्लू जी बहुत होशियार होता है। तो हो को वो कहता है कि तुम जो मोरों के पर हैं वो अपने जिस्म पर लगा लो। तो वो जो वुल्फ होता है हो वो मना कर देता है, वो इनकार करता है। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो मेरे बाकी दोस्त हैं भेड़िए वो मुझ पर हंसेंगे। तो आखिरकार फिर वो मान जाता है, और चार और उसके साथ जो उसके दोस्त भेड़िए होते हैं वो भी राज़ी हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो वो मज़बूत दिखने वाले जो आदमी होते हैं वो दोबारा जंगल में दाखिल हो जाते हैं मोरू के पर लेने के लिए। अब वो जब जंगल में आते हैं तो वो देखते हैं कि 5 सेहतमंद जो मोर हैं वो बैरों का रस जो है वो चूस रहे हैं। तो वो खुश हो जाते हैं कि हमारी क्या किस्मत है, हमें इतने मोटे ताज़े जो है मोर हैं वो मिल गए। तो वो आहिस्ता से खामोशी से उनके पास आना शुरू कर देते हैं। तो जो जैसे वो उनके करीब पहुंचते हैं तो उन पे छलांग लगाते हैं। तो अब होता क्या है कि वो मोर नहीं होते, वो भेड़िए होते हैं जिन्होंने मोरू के पर लगाए होते हैं। तो अब वो उन आदमियों पर अटैक कर देते हैं। तो इस तरह उन आदमियों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये जो कहानी थी गांव के गिर्द थी,
इसमें रहने वाले जो मोर होते हैं, जंगल में रहने वाले, उनके दांत बहुत तेज़ होते हैं और वो भेड़िए जो हैं वो उन आदमियों को वहाँ से भगा देते हैं। अब इस तरह हो और उसके फ्रेंड जो हैं और मोर हंसते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। वो गरूर से चिल्लाते हैं, फैन आउट हिज फिदर्स, अपने पर फैलाते हैं। ही डांस, वो डांस करते हैं। द पीकॉक्स वर सेव, मोर महफूज थे। इस तरह वो उनकी हेल्प करते हैं और मोर जो हैं वो महफूज होते हैं और सब खुशी खुशी दोबारा उस जंगल में रहते हैं। तो ये जो कहानी थी बारोट फिदर, मांगे हुए पर, अब आपको समझ आई होगी कि मांगे हुए पर के पीछे ये स्टोरी क्या थी। तो आपने इस लेसन की रीडिंग करनी है। तो अभी इस लेसन की मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। पहला वर्ड है ट्विन जैकल्स, जुड़वा गिद्दड़। बैरीज, बैर, जूसी, रस भरे। मोर, ताऊ। पीकॉक, मोर। पुअर, गरीब या बेचारा। फ्राइटेंड, खौफजदा। ह्यूमन्स, इंसान। फिदर, पर। सोब्ड, सिसक कर बोलना। फुटस्टेप्स, कदम। डायरेक्शन, सिमत। फ्लू अप, उड़ना। डेविड, छलांग लगाना। टफ लुकिंग, मजबूत लगने वाले या कराहत दिखने वाले। सच, तलाश करना। एडवाइस, मशवरा। जामन ट्री, जामन का दरख्त। विस्पर्ड, सरगोशी करना। हुटिट, हो करना। ट्विस्ट, दो मरतबा। सनशोन, सूरज चमका। लक, किस्मत। स्नैडलिंग, दांत चमकाना। पुचर्स, चोर शिकारी। स्टर्टिड, गरूर से चिलाना। पाथ, रास्ता। बर्ड्स, परिंदे। ग्रेट ट्रबल, बड़ी मुसीबत। हंटिंग, शिकार करना। फैंस, पंखे। साउंड, आवाज़। टुक ऑफ, उड़ जाना। हाई ब्रांच, ऊंची शाख। बुश, झाड़ी। शाउटेड, चिल्लाना। गिव अप, हार मानना। सजेस्टेड, तजवीज़ देना। परफेक्टली स्टिल, मुकम्मल खामोशी। वाइस, अक्लमंद। शॉक आउट, हिलाना। ब्लैंकेट, आंखें झपकाना। इंडीड, आखिरकार। फॉरेस्ट, जंगल। क्रूवल्ड, रेंगना। ग्रवलिंग, गराना। फेरिस, होनहार। फैन, फैलाना। तो ये थे इस लेसन के वर्ड मीनिंग। या आपने अपनी नोटबुक पे रिटन लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने स्टोरी पढ़ी थी बारोट फिदर और उसके वर्ड मीनिंग किए थे। तो नेक्स्ट आज हम जो है ना उस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज मोर फ्राइटेंड, मोर क्यों डरे हुए थे। बिकॉज पुचर वर लुकिंग फॉर हिम फॉर हिज फिदर, क्योंकि वो चोर शिकारी उन्हें उनके परु के लिए ढूंढ रहे थे या देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मोर एंड द जैकल्स गो टू उल्लू जी फॉर एडवाइस। वो मोर और जैकल्स उल्लू जी के पास क्यों मशवरा लेने गए। आंसर है बिकॉज ही वॉज़ वेरी वाइज, क्योंकि वो बहुत अक्लमंद था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज उल्लू जी प्लान, उल्लू जी का क्या प्लान था। आंसर है उल्लू जी प्लान वाज टू फ्राइटन द पुचर्स बाय कवरिंग द वुल्स विद पीकॉक्स फिदर। उल्लू जी का प्लान ये था कि उन चोर शिकारियों को, भेड़ियों को मोरों के परों से कवर करके चोर शिकारियों को डराया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वर द पुचर्स प्लेस टू सी द 5 लार्ज पीकॉक्स। वो चोर शिकारी उन 5 बड़े मोरों को देखकर क्यों खुश हुए थे। इसका आंसर है कि दे वर प्लेस्ड, वो इसलिए खुश हुए थे बिकॉज दे थॉट डैट बाय कैचिंग दैम दे कुड हैव मैनी पीकॉक्स विदर। वो इसलिए खुश हुए थे कि इनको पकड़ने से इन्हें मोरों के पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ़ होहो एंड हिज फ्रेंड्स हैड नॉट ड्रेस्ड अप एज पीकॉक। अगर होहो और उसके फ्रेंड जो है वो मोरू के ड्रेसअप में ना होते तो क्या होता। तो इसका जवाब ये कि दैन मोर एंड अदर पीकॉक्स वुड हैव बीन कैच्ड बाय पुचर्स। तो इस तरह मोर और दूसरे ताउस और जो दूसरे मोर थे वो उन चोर शिकारियों के हाथों पकड़े जाते। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक द पुचर्स वी रिटर्न टू द फॉरेस्ट अगेन। आप क्या सोचते हैं कि वो चोर शिकारी दोबारा जंगल में आए। वाई, क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं। इसका आंसर है आई थिंक द पुचर्स विल नॉट रिटर्न टू द फॉरेस्ट अगेन। मैं ये सोचता हूँ कि वो चोर शिकारी दोबारा जंगल में नहीं आए बिकॉज क्योंकि दे वर स्केरिड, वो डर गए थे। तो ये 6 क्वेश्चन है जिनको आपने अपने कॉपियों पे रिटर्न लिखना है और अच्छे से याद भी करना। उसकी ट्रांसलेशन है, नंबर 1 है, हका एंड पाका वर ट्विन जैकल्स। हका और पाका जुड़वा गिद्दड़ थे। वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम बड़ी मुसीबत में हैं। हका एंड पाका डिविड इनटू आ बुश, हका और पाका ने एक झाड़ी में छलांग लगा दी। द पीकॉक्स वर सेफ, मोर महफूज थे।
तो इस लेसन की 4 ट्रांसलेशन है आपने नोटबुक पे लिखनी है। तो साथ हम सेंटेंस करेंगे इस लेसन के, और जो पीछे हमने एक लेसन पढ़ा था 100 फेसेस, तो दोनों लेसन के कुछ वर्ड सेंटेंसेस हैं वो भी हम साथ कर लेते हैं। नंबर 1 है फेस, डोंट स्लैप ऑन द फेस। राइडल, दैट्स अ फाइन राइडल। सीक्रेट, प्लीज़ कीप द आंसर सीक्रेट। फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। वाइस, उल्लू जी इज़ वेरी वाइस। ऑयल, आउल, ट्रबल, वी आर इन ग्रेट ट्रबल। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं, ये भी आपने नोटबुक पे लिखने हैं और ट्रांसलेशन भी लिखनी है और इसे अच्छे से तैयार भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।